केवल एक चीज़, बस एक चीज़ आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो अगर आपने सही में करना स्टार्ट कर दिया तो आई एम 100% श्योर कि आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये चीज़ मैंने खुद अपने ट्रेडिंग जर्नी में ट्राई करी थी, अटेम्प्ट करी थी और मैंने बहुत सारे लोगों को बताया है ऑलरेडी और उन्होंने यूज़ किया और मुझे फीडबैक भी दिया है कि सर ये मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था। तो अगर आप एक बिगिनर हैं या मीडियम स्टेज में आके फंसे हुए हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आपको चीज़ों की नॉलेज तो है बट आपको एक्चुअल रिजल्ट्स नहीं नज़र आ रहे हैं, प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हो, तो अगर आप स्टक हो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखूँगा, प्लीज़ ध्यान से सुन लीजिएगा और सुनने से ज़्यादा ज़रूरी है कोशिश करेगा फॉलो करना। एक चीज़ और बता रहा हूँ कि इसको फॉलो करना ईजी नहीं होगा। जितना जल्दी मैं ये वीडियो बना के ख़त्म कर दूंगा ना, जितनी आसानी से आपको मैं ये समझा दूंगा और आपको समझ भी आ जाएगा, उससे कई गुना ज़्यादा मुश्किल होने वाला है इसको फॉलो करना। लेट्स बिगिन द वीडियो। नमस्ते, मेरा नाम शिवम है, ध्यान से सुनेगा मेरी बात। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए ना आपको पूरी दुनिया जहान के नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। आपको हर स्ट्रैटेजी पता हो, हर टाइप ऑफ चार्ट पता हो, सारे सीक्रेट्स मालूम हो, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरत होती है तो एक स्टेबल माइंडसेट की। अगर आपको लिमिटेड नॉलेज है फिर भी आपके पास एक स्टेबल माइंडसेट है तो आप रिजल्ट्स निकाल सकते हो। ये बात आप नहीं सुन रहे होगे, पहली बार नहीं सुन रहे होगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि आखिर कैसे हम वो स्टेबल माइंडसेट वाला जो मोड है वो अचीव कर सके। आखिर किस तरीके से हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके जो हमें ट्रेडिंग पे इफेक्ट करता है। ये दिमाग का गेम है और दिमाग को कैसे कंट्रोल करना है वहीं पर हमें दिक्कत आ जाती है। तो मैं आपको एक सिंपल एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो आपको करना है जब भी आप ट्रेड करने बैठते हो। वो है आपको आज से लेकर केवल कॉन्शियस ट्रेडिंग डिसीजन लेने हैं। कॉन्शियस ट्रेडिंग डिसीजन से मेरा मतलब ये है कि अगर आप कोई एक डिसीजन भी ले रहे हो, आपने वॉच लिस्ट में कोई स्टॉक ऐड करा, आपने इस स्टॉक को छोड़ के दूसरे की तरफ देखा, आप कोई ट्रेड इनपुट करने वाले हो, क्वांटिटी डालने वाले हो, बाय बटन क्लिक करने वाले हो, हर एक डिसीजन आप कॉन्शियस माइंड से लोगे, सोच समझ के लोगे। अब ये मैंने कह दिया, लेकिन इसको करने का तरीका क्या है? इसको करने का सबसे सिंपल और इफेक्टिव तरीका यही है कि आपको अपने पास एक नोटबुक रखना है। वो नोटबुक इतना ऐसे छोटा सा भी हो सकता है, इस तरीके से आप रैंडम छोटा नोटबुक भी ले सकते हो या फिर आप बड़ा नोटबुक भी ले सकते हो या फिर आप फ़ोन में व्हाट्सएप ओपन कर लीजिए, बट आपके पास एक नोट टेकिंग मेथड होना चाहिए और वहाँ आपके पास मतलब एकदम ईजी टू राइट हो, कोई भी उसमें आपको दिक्कत ना फेस करना पड़े, कोई भी हर्डल ना आए। ये नहीं कि आप मान लो कि आपने कोई ऐसी चीज़ कर ली, जैसे मान लो आपने कोई नया सॉफ्टवेयर खरीद लिया जिसमें आप नोट्स बना सको, तो उसमें लॉगिन करने में आपका टाइम जा रहा है, वो सब कुछ नहीं करना है। एकदम सिंपल सॉल्यूशन, पेन कॉपी भी रख लीजिए आप जिसमें लिखने में आपको दिक्कत ना हो, बिकॉज आपको डिसीजन काफ़ी फास्ट लेना पड़ेगा। तो अगर लिखने में आपको टाइम लगेगा, आप सोचोगे रुकोगे, तो आप गलत काम कर बैठोगे। इसीलिए ज़रूरी ये है कि एकदम सीमलेस नोट टेकिंग मेथड आप अपने पास ले आइए। ये है स्टेप 1 और बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको हर एक डिसीजन उस नोटबुक में जहाँ पर भी आप लिख रहे हो आपको लिखना है। आप सुबह बैठ रहे हो 9:30 9 बजे जब भी आप बैठ रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो आप लिखो वहाँ पे। जब आप चीज़ें लिखना स्टार्ट करते हो तो जो आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे होते हैं, कुछ कॉन्शियस होते हैं, कुछ अनकॉन्शियस होते हैं, उसमें आप फिल्टर नहीं कर पाते हो। बट जब आप लिखते हो तो आप अपने दिमाग को ये क्लियरली बता रहे होते हो कि दीज आर द थिंग्स जिस पे मुझे फोकस करना है, ये काम है जो मैं कर रहा हूँ। और जब आप लिखते हो तो एक तरीके से आप अपने डिसीजंस को ही थर्ड पार्टी बन के रिव्यू कर रहे हो। तो जब आप अपने डिसीजन को रिव्यू करोगे तो आप एक सेकेंड थॉट दोगे जहां पर आपको पता चल जाएगा कि आप गलत सोच रहे हो या सही सोच रहे हो। इसीलिए ये लिखने वाली एक्सरसाइज आपको कल से ही स्टार्ट कर देनी है। अब लिखना क्या क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट में लगभग 9 बजे के आसपास मार्केट खुलता है, तो आप यहाँ पे आके बैठ गए। तो आप यहाँ पे पहले 9 बजे का टाइम डाल दो, या फिर आप टाइम मत डालो अगर आपको टाइम में दिक्कत लग रही है, आप खाली पॉइंट 1 डाल दो या ऐसे बुलेट पॉइंट बना लो और यहाँ पे ये बना लो कि टुडे मार्केट इज ओपनिंग गैप अप। बस ऐसे लिख लो कि मार्केट गैप अप खुल रहा है। मतलब आपको ऐसे डिटेल में लिखना नहीं है, उतना टाइम नहीं है, बस आपको अपने थॉट्स कहीं पर एक जगह पे डाल देने हैं। तो मेरा प्लान क्या है? मेरा प्लान थोड़ा सा पॉजिटिव है, बट मैं थोड़ा वेट करने के बाद ही आज ट्रेड प्लान करूंगा। तो सुबह मुझे कोई भी फोमो में ट्रेड नहीं करना है आज के दिन पे, बिकॉज कि मार्केट में एक अच्छा खासा गैप अप हो रहा है और इवेंट की अनसर्टेनिटी है, तो मैं फोमो ट्रेड तो नहीं करूंगा। तो मेरा प्लान है वेट करने का, और वेट करने के बाद अगर मार्केट जो है वो सेटल हो जाएगा ऊपर, तो मैं बाइंग साइड के ट्रेड को प्लान करूंगा। ये आपने एक प्लान लिख लिया।
अब देखो कितना कम टाइम पे हमने लिख लिया, 10 सेकंड का टाइम लगा। तो जो लोग कुछ बोलते हैं कि सर बहुत टाइम लग जाएगा, ये तो लिखने में ही ट्रेड निकल जाएगा, तो वैसा नहीं होने वाला है। ये आपने लिख लिया, अब ये लिखते ही आपके दिमाग में एक क्लैरिटी आ गई कि मुझे आज के दिन करना क्या है। अब मान लो फिर उसके बाद चार्ट खुला, आप चार्ट देख रहे हो और जैसे ही आपको लग रहा है आपको डिसीजन लेने वाले हो, तो मान लो कि आप डिसीजन लेने वाले हो, आप एक ट्रेड लेने वाले हो, तो आप यहाँ पे ऐसे ट्रेड 1 डाल दो। उससे पहले मान लो कुछ आप सोच रहे हो कि मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलते ही मार्केट में एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, तो आप ऐसे लिख दो एक ग्रीन कैंडल ओपनिंग बन गई, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो सकता है। अब सारा सोचने का काम पेन पेपर पे करेंगे। ग्रीन कैंडल बन गई मतलब बाइंग मोमेंटम जो है वो स्ट्रांग नजर आ रहा है। आपको खुद समझना है, किसी और को नहीं समझाना है। अब आप अपने पहले ट्रेड पे पहुंचे, अब आपको यहाँ पे अपना ट्रेड लिखना है, तो मैं ऐसे कलर चेंज कर ले रहा हूँ, कुछ भी जरूरत नहीं, एकदम सिंपल रखिएगा बट लिखिएगा जरूर। अब जब आप ट्रेड 1 पे आते हो तो आपको लिखना है कि मैं क्या प्लान कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे बाइंग का ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। क्यों मैं बाइंग का ट्रेड प्लान कर रहा हूँ? बिकॉज मेरा यहाँ पे एक सेटअप बन रहा है। अब जैसे मान लो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, तो मुझे एक मोमेंटम का बाइंग ट्रेड करना है, तो यहाँ पे मैं मोमेंटम ट्रेड की प्लानिंग कर रहा हूँ, जिसमें लगभग मैं 1:1 का या 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखूंगा। स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे 80 पॉइंट्स का बन रहा है लगभग। तो एक आप लिख लो और उसके बाद लास्ट में आप ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाओ और शुरू से लेके एक बार दोबारा पढ़ लो चीजों को कि अच्छा मैं बाई करने वाला हूँ, क्यों करने वाला, ये रीजन है। और आप देखो जब भी आप कभी ट्रेड करते हो ना, तो वो इंस्टेंटेनियस डिसीजन नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था और अचानक आपको ट्रेड दिख गया, नहीं। ट्रेड के पीछे की कहानी धीरे धीरे बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाती है। तो 10-15 मिनट पहले से ही आपके दिमाग में वो सिचुएशन चलने लगती है कि यार यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है। तो वो जो बिल्डअप फेज में आप जब सोचते हो ना, तभी भी आप ये लिखने वाला काम कर सकते हो। तो ये तो बिल्कुल एक्सक्यूज मत दीजिएगा, ये सर टाइम नहीं रहेगा। तो एक बार आप जैसे ही इसको रिव्यू करोगे ना, तो होगा क्या, सबसे ज्यादा जो लॉसेस की दिक्कत रहती है, अगर आपके पास नॉलेज है फिर भी आप लॉसेस करो, तो उसमें सबसे ज्यादा होते हैं दिक्कत हमारे इम्पल्सिव डिसीजंस का। हम हड़बड़ी में आके, इमोशंस में आके कुछ गलत डिसीजंस ले लेते हैं और जैसे ही वो ट्रेड खत्म होता है ना, तुरंत रियलाइज हो जाता है कि यार मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए था। फिर इस गलती के गिल्ट में आके और ज्यादा ट्रैप हो जाते हैं, तो दलदल की तरफ फंसते चले जाते हैं। जब आप ये लिखना शुरू करोगे तो आपके इम्पल्सिव डिसीजंस बंद हो जाएंगे, सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। ओवर ट्रेडिंग, सेटअप के बिना ट्रेड करना, रिवेंज ट्रेडिंग करना, एवरीथिंग विल डिसअपियर। बट इसको डिसिप्लिन से आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर आपने सब कुछ लिखा तो आपके प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाले। मैंने सारा प्लान बनाया लेकिन फिर भी मेरा 80 पॉइंट का एसएल चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ट्रेड 2 में लिखूंगा, स्टॉप लॉस जा चुका है, मेरे पास और 20 पॉइंट का लिमिट बचा है, अगर ट्रेड मिलेगा तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ये मैंने लिख लिया आपने इसमें, और लिख लिया तो ये बात फाइनल है, फिर मैं जितना भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। अब मैं चार्ट देख रहा हूँ, कुछ और सेटअप बने तो देखेंगे। तो दिस इज नॉट ए ट्रिक टू प्रॉफिट कि आपके प्रॉफिट ही प्रॉफिट होंगे, वो तो सेटअप जैसा है, एक्यूरेसी जैसा है वैसे ही रहेगा, बट जो गलतियां होती है वो होनी कंप्लीटली खत्म हो जाएंगी। एक बार बस आप 7 दिन तक इसको ट्राई करके देखें, ओनली फॉर 7 डेज। अगर आपको रिजल्ट ना मिले, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन रहेगा, कुछ भी आके आप लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी। बट अगर रिजल्ट मिले तो इसको जिंदगी भर आगे कंटिन्यू करेगा, जब तक आपको ये नहीं लगता कि अब मैंने अपने दिमाग पे उस लेवल का कंट्रोल हासिल कर लिया है कि मुझे चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। जो मैं लिखता था वो मैं खुद अपने दिमाग में ही रिव्यू कर सकता हूँ। दिस इज द वेरी सिंपल मेथड बट वेरी इफेक्टिव। मुझे बहुत ज़्यादा इसके फायदे हुए थे, आई होप आपको भी होंगे। आई थिंक आपको इससे रिजल्ट मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप किस टाइप ऑफ ट्रेडर हो, क्या ट्रेडिंग करते हो, कितना आपका एक्सपीरियंस है, क्या है, ये मेथड हमेशा काम करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे और ऐसी अच्छी बढ़िया वीडियो अपडेट्स आते रहेंगे। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद। जय श्री राम।